अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, चूंकि आज मैं आपको वेक्टर डेटा की सिंबॉलजी और मैप कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपना वेक्टर डेटा को ऐड करना है। अच्छा, वेक्टर डेटा मुझे पता है कि शेप फाइल के फॉर्मेट में उसका एक्सटेंशन होता है। तो मैं वेक्टर डेटा को ऐड करूंगा और मैं पाकिस्तान की प्रोविंस बाउंड्री को ऐड करूंगा। और इसी के साथ साथ की शेप फाइल का भी और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान की और इसी के साथ साथ मैं पाकिस्तान की टोटल जो बाउंड्री वॉल है उसकी फाइल को ऐड करूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इन तीनों फाइलों को यकीनन ऐड करूंगा। तो मैं इनिशियली आपको पाकिस्तान पाक एडीएम 1 और पाक एडीएम 0 ले रहा हूँ। पाक एडीएम 1 मेरे पास पाकिस्तान की प्रोविंस की बाउंड्री को शो करेगा और पाक एडीएम 0 मेरे पास पाकिस्तान की बाउंड्री को शो करेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज को ध्यान में रखिएगा, चूंकि जैसे कि मेरा पहला टास्क होगा कि मुझे तमाम जितने भी मेरी फाइलें होंगी, लेयर्स होंगे, उन तमाम की मुझे सोर्सेस को चेक करना है, जिसके अंदर मुझे डेटा टाइप और ज्योमेट्री टाइप और ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को अलग करना है। देन उसके मुताबिक फिर मैं उसके ऊपर सिंबॉलजी, जो वेक्टर डेटा की सिंबॉलजी है, वो मैं अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको मैप बता देता हूँ। मैप एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होगा। तो मैप बनाने के लिए मुझे पहले लेआउट व्यू पे कन्वर्ट करना पड़ता है डेटा व्यू को। मैं लेआउट व्यू में कैसे करूंगा, मैं व्यू में जाता हूँ। व्यू में जाने के बाद मैं लेआउट व्यू कर लेता हूँ। ठीक है। अब लेआउट व्यू में जाने के बाद अब मुझे यहाँ पे मैप एलिमेंट्स लगाने हैं। मेरे पास मैप एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं आपको पता है। अगर मैं नॉर्थ एरो और स्केल को यूज ना करूँ तो मुझे उसके लिए एक सोल्यूशन ये कि मैं यहाँ पे ग्रिड यूज कर लूँ। अब ग्रिड में कैसे यूज करूंगा, मैं राइट क्लिक अपनी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज में जाऊँ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद मैं ग्रिड पे जाके एक ग्रिड बना लूँ, न्यू ग्रिड करके। ठीक है। वर्टिकल के नाम से मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, फिनिश। मैंने इसको चेक कर दिया। चेक करने के बाद मैंने इसको अप्लाई कर दिया। मेरे पास यहाँ पे ग्रिड बन के आ रहा है। या तो मैं ग्रिड को यूज कर लूँ या तो मैं नॉर्थ एरो स्केल को यूज कर लूँ। इसके साथ साथ मेरे पास लेजेंड्स होता है। लेजेंड्स के साथ साथ टाइटल होता है। टाइटल के साथ साथ स्केल होता है। तो मैं यहाँ पे लेजेंड्स, टाइटल, स्केल और नॉर्थ एरो को यूज करूंगा। तो मैं यहाँ से ग्रिड को हटा देता हूँ। ठीक है। वही मैंने राइट क्लिक किया अपने लेआउट के ऊपर, लेयर, और यहाँ पे अनचेक कर दिया। चेक हुआ हुआ है, इसको मैंने अनचेक करके अप्लाई कर दिया। अब मुझे इसके अंदर अपना टाइटल शो करवाना है। तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद टाइटल में जाऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे दूंगा। मैं पाकिस्तान का पाकिस्तान लिख देता हूँ सिंपल। इसका टाइटल जो आपका टास्क हो उससे रिलेटेड आपने इसके अंदर वो देना है, टाइटल रखना है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के पास बहुत छोटा वाला लिखा रहा है तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, मैं पाकिस्तान की जो टाइटल है उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं चेंज सैम्बल में जाऊंगा। चेंज सैम्बल में जाने के बाद मैं अपने स्टाइल को चेंज करूंगा, अपने साइज को बढ़ा दूंगा और उसी के साथ साथ बोल्ड कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा। थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ। आई थिंक 36 इज इनफ है। ओके कर दूंगा। इसको सेंटर में करना है, सेंटर में करके अप्लाई। अब मैंने इसका टाइटल लगा लिया। ठीक है, ये मेरे मैप का एलिमेंट एक मैंने यूज कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, नॉर्थ एरो यूज करना है। मैं वही इंसर्ट में जाऊंगा, नॉर्थ एरो में जाऊंगा। नॉर्थ एरो मैंने ले लिया, मुझे ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है तभी मैंने ये वाला लिया। अब आप इसको उम्मन नॉर्थ एरो को हम ऊपर की तरफ रखते हैं, राइट हैंड साइड पर रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसा आपको जहाँ सूट कर रहा हो आपके मैप के मुताबिक। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नॉर्थ एरो भी रख लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके स्केल चाहिए। मैं जाऊंगा स्केल बार में जाऊंगा। स्केल बार में जाने के बाद मैं कोई एक अच्छा सा स्केल सेलेक्ट कर लूंगा। ये मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, मैंने इस सब स्केल को ले लिया। स्केल मुझे पता है हमेशा नीचे होता है मेरे मैप में। अच्छा, इस चीज का हम ख्याल रखेंगे जब भी स्केल हमारा जो हो ना फिगर उसका राउंड हो, बीच बीच में से हटा हुआ ना हो, क्योंकि राउंड फिगर को अब देखिए 440 हो गया, हम इसको 500 तक कर लेते हैं। 500 तक हो जाता है या फिर 480। ठीक है। अब ये मेरे पास मैप बन चुका है। ठीक है, सिंपल मेरे पास मैप बन चुका है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कैसे करवा सकता हूँ, एक्सपोर्ट करवाने का इसका तरीका सिंपल ये।
मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक्सपोर्ट मैप का ऑप्शन आएगा, इसको मैं क्लिक करूंगा। इसको मैं क्लिक करने के बाद इसको सिंपल कहीं पे भी जहाँ पे मेरा एड्रेस है वहाँ पे नाम देके सेव कर लूंगा, और पीएनजी, पीडीएफ या जेपीईजी वगैरह में मैं इसको सेव कर लूंगा, ताकि मुझे कहीं पे भी इसको प्रेजेंट करना हो तो मैं इसको कर सकूँ। अब मैं आपको सिंबोलॉजी अप्लाई करने बताऊंगा कि वेक्टर डेटा की सिंबोलॉजी हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी डेटा टाइप वगैरह के बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, पार्क एडीएम 0 है मेरे पास और पार्क एडीएम 1 है। मैं पार्क एडीएम 0 को क्लोज कर एडीएम 1 के ऊपर आपको करके बता रहा हूँ बाकी कराची। मैं सिंपल अपनी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद मेरे पास ये सारे ऑप्शंस खुले में, मुझे कहाँ जाना है, सोर्स में जाना है। सोर्स में जाने के बाद ये मुझे डेटा टाइप भी बता देगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी ज्योमेट्री कौन सी है, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कौन सी के बाद ये मुझे बता देगा कि इसका जीसीएस क्या है। तो ये मुझे सोर्स में पता चल जाएगा। अब मुझे सिंबोलॉजी अप्लाई करनी है तो मैं वही प्रॉपर्टीज में रहूंगा और सिंबोलॉजी के ऑप्शन में जाऊंगा। अब मुझे सिंबोलॉजी कौन कौन सी अप्लाई करनी है, मुझे कैटेगरीज के अंदर अप्लाई करनी है यूनिक वैल्यू मैनी फील्ड, ये दोनों मुझे कैटेगरीज के अंदर अप्लाई करनी है। तो यूनिक वैल्यू के अंदर मुझे कहा जा रहा है कि आप नेम की सिंबोलॉजी लगाएं, यानी कि नेम के डिफरेंशिएट से आपका जो कॉमेंट्स है वो अलग हो जाए। मैं क्या करूंगा, नेम को वैल्यू फील्ड दूंगा, उसके बाद ऐड वैल्यू करूंगा, ऐड वैल्यू करने के बाद अप्लाई में कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद आप जरा देखें मेरे पास ये हर प्रोवेंस अलग कलर से शो हो रहा है। अब अगर मैं चाहूँ तो इन प्रोवेंस के ऊपर लेबल भी दे सकता हूँ, तो मुझे क्या करना है, वही सिंबोलॉजी के पास आगे जाके मेरे पास लेबल्स का ऑप्शन है, मैं लेबल्स पे जाके क्लिक करूंगा, यहाँ पे लेबल फीचर्स करूंगा, अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, अगर आपको एक से ज्यादा लेबल देने तो आपको एक्सप्रेशन में जाके डबल लेबल देने पड़ेंगे एंड करके। फॉर एग्जांपल मुझे आईडी भी देनी है तो मैं आईडी को सेलेक्ट करके अपेंड कर दूंगा, तो यह आईडी भी दे देगा और नेम भी दे देगा। लेकिन मुझे सिर्फ इनिशियली नेम चाहिए, ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताने के लिए था, इस वजह से मैं उसको आईडी को नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नेम को रख रहा हूँ। अब मैंने नेम को रखा है, इसका नेम का मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ, 12 तक कर लूँ, बोल्ड भी कर लूँ ताकि मुझे अच्छे से दिखे, और मैं इसको अप्लाई कर दूंगा और ओके। अब ये देखिए मेरे पास प्रोवेंस के नेम भी आ गए और प्रोवेंस के नेम भी आ गए मेरे पास, और इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे लेबल्स भी आ गए, मतलब कैटेगराइज भी हो गए, कैटेगराइज भी हो गए यूनिक वैल्यू सिंबोलॉजी में। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने अब तक यहाँ पे लेजेंड अप्लाई नहीं किया, तो मैं यहाँ पे लेजेंड भी दे देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए क्या चीज मेरी क्या से कैसे शो हो रही है, कैसे मेरा मैप एक्यूरेट दिखेगा। मैं जाऊंगा लेजेंड के ऊपर। लेजेंड पे मुझे पार्क एडीएम 1 के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो इसी के ऊपर नेक्स्ट कर दूंगा, सिंपल नेक्स्ट 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 फिनिश। अब ये देखें ये मेरे आ गए लेजेंड्स। आप इसको 2 कॉलम में भी कर सकते हैं, इसके पास आपको वहां पे ही ऑप्शन देना होता है जहाँ पे मैं नेक्स्ट कलर में कर लेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे लेजेंड्स आ गए, स्केल को भी हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि हमारा जो है मैप बिल्कुल अपडेट भी पाओ, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास पूरा एक मैप रेडी हो चुका है, मैंने आपको एक मैप रेडी करके बता दिया। अब आपने करना क्या है, आपको कैटेगरीज विद यूनिक वैल्यू मैनी फील्ड्स की करनी है सिंबोलॉजी अप्लाई। आप क्या करेंगे, सिंपल पार्क एडीएम में ही जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सिंबोलॉजी में जाएंगे, यूनिक वैल्यू मैनी फील्ड में जाके एक और फील्ड ऐड कर देंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन है एरिया एंड नेम, तो आप एरिया एंड नेम कर देंगे, ठीक है, ये भी आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वांटिटीज ग्रेजुएटेड कलर सिंबोलॉजी ऑफ फॉर एरिया एंड प्रोवेंस। सिटी नेम हमारे पास नहीं है, प्रोवेंस के डेटा के ऊपर करना है, तो आप सिटी नेम के ऊपर नहीं कीजिएगा, प्रोवेंस की कीजिएगा। क्वांटिटीज में जाएंगे आप, क्वांटिटीज की ग्रेजुएटेड सैंपल की दे रहा है, ठीक है, तो आप एक में एरिया रख लेंगे और दूसरे में प्रोवेंस नेम रख लेंगे, तो यहाँ पे आपकी दूसरी भी क्या कहते हैं सिंबोलॉजी अप्लाई हो जाएगी। इसी के साथ साथ क्वेश्चन टारगेट नंबर 3 यानी कि टास्क नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन पार्ट बी है, उसके अंदर ग्रेजुएटेड सैंपल्स की कह रहा है सिंबोलॉजी, तो यहाँ पे आप सैंपल्स की कर लेंगे, ठीक है। वहां पे कलर्स की आपने कर ली, कलर्स के बाद आप सैंपल्स की कर लेंगे, सैंपल्स के बाद आप डॉट डेंसिटी कर लेंगे। डॉट डेंसिटी के अंदर आप पता है क्या कीजिएगा, पॉपुलेशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कहा हुआ है कि एरिया और सिटी नेम भी करनी है आपको। आपके इसके अंदर क्या करना है, क्योंकि आपके पास सिटी नेम तो नहीं है,
आपने एरिया को अपेंड कर देंगे और सिटी लेंथ को अपेंड कर देंगे और इसकी एक डॉट डेंसिटी बना देंगे। ठीक है, दोनों का कलर चेंज कर दीजिएगा ताकि विजुअलाइजेशन में एनालाइज करने में आसानी हो। थोड़ा सा मैं इसको बना देती हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये आपको मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। मैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ से भी बता देता हूँ डॉट डेंसिटी को भी, ताकि जब मैं इसको अप्लाई करूँ तो आपको भी, आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ ग्रीन दिखेंगे, कुछ ब्लैक दिखेंगे। तो ग्रीन मेरे पास शेप एरिया दे रहा है और ब्लैक हमारे पास शेप लेंथ दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डॉट डेंसिटी की और प्रोपोर्शनल की सिंबल्स की भी सिंबोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे में टारगेट मुझे क्या दे रहा है, तीसरे में मुझे चार्ट्स बनाने, और चौथे में मुझे, चौथा जो टारगेट है मुझे कह रहा है कि पाई बार और स्टेट चार्ट मुझे बनाने। ठीक है, जो मुझे पाकिस्तान की पॉपुलेशन और प्रोविंस एरिया का बनाना है। तो इसमें भी मैं आपको यही बोलूंगा, मेरे पास पॉपुलेशन का एरिया थोड़ा सा मिसिंग है तो मैं इसको रहने दूंगा। इसके अंदर में भी मैं क्या करूंगा, इसके अंदर भी मैं यही करूंगा कि पाकिस्तान की शेप लेंथ को लूंगा और शेप एरिया को ले लूंगा। ठीक है, दोनों का कलर में थोड़ा सा डिफरेंस कर दूं ताकि मुझे दोनों के कलर की डिफरेंस शो हो रहा है। ओके, मैं इसको दोनों का अलग अलग कलर ले लिया, मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सिंपल मैं अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पाई चार्ट बन के आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए मेरे पास लेजेंड्स भी चेंज हो गए, क्योंकि मेरे पास अब बता रहा है कि भाई मेरा पाई चार्ट के अंदर पिंक कलर मेरे पास शेप एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन मेरे पास शेप लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आपको बार और कॉलम चार्ट भी बनाने हैं, यानी कि आपको टोटल कितने मैप बनाने होंगे। आपको टास्क नंबर 2 के अंदर 2 मैप बनाने होंगे, टास्क नंबर 3 के अंदर 4 मैप बनाने होंगे, तो यानी कि 2 और 4 6 मैप हो गए। और टास्क नंबर 4 के अंदर आपको 3 मैप बनाने होंगे। ठीक है, 4 और 6, 6 और 3 9 मैप्स आपको बनाने हैं। ठीक है, इन 9 मैप्स के साथ साथ आपको, इन 9 मैप्स के साथ साथ आपको जो बाकी पाकिस्तान की बाउंड्री की शेप फाइल है उसको भी, उसके भी है ना, ज्योमेट्री, डेटा टाइप और ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को वेरीफाई करना है। कराची की शेप फाइल को भी, उसके भी इन तमाम डेटा को वेरीफाई करना है। ठीक है, ये आपने करना है। इसके साथ साथ आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाइएगा, जिसके अंदर आपको बताना है रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा की सिंबोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो एक तो आपने ये करना है और क्वेश्चन नंबर 7 आपने कंप्लीट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की लैब क्लियर होगी, आज का टास्क क्लियर होगा और आज का ये मैप बनाने भी आ गया होगा। मैं इसको इंपोर्ट भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, ताकि ये आपके सामने एक एक्सपोर्ट की फॉर्म में भी मेरे पास आ जाए। मैं इसको नाम दे देता हूँ माई मैप। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर ही मैं इसको करता हूँ और इसका एक्सटेंशन में कर देता हूँ PNG। ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया, मेरे पास ये अभी सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ मेरा। ये देखिए, डेस्कटॉप पर मेरे पास ये बन के आ चुका है। मैंने इसको ओपन किया, ऊपर से बस ओपन हो ही रहा है। ये देखें, मेरे पास, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, मेरे पास ये मैप भी बन के आ गया। ठीक है, तो यकीनन आज की लैब आपको क्लियर होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ठीक है, तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।